ये इनसेन इमेज दुबई की है। जी हाँ, दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आग के हवाले है, उससे धुएं का गुबार निकल रहा है और उसी समय फ्लाइट भी उतर रही है। जी हाँ, इतना ही नहीं, हमला इतना शक्तिशाली था ईरान का कि एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था कल देर रात और अभी तक इस एयरपोर्ट का एक हिस्सा धू धू कर जल रहा है। और मुझे पता है कि कई जो दुबई के चेले हैं भारत में, वो आकर कहेंगे कि नहीं नहीं, दुबई तो सेफ सिटी है, दुबई में तो कुछ भी हमला नहीं होता। तो वो लोग ये वार्निंग देख ले, फ्लाई एमिरेट्स ने जारी करी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी पैसेंजर फिलहाल एयरपोर्ट ना आए, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। वहीं अथॉरिटीज ने भी इस हमले को कंफर्मेशन दे दी है और फिलहाल दुबई पूरी ताकत झोंक रहा है इस एयरपोर्ट की आग बुझाने में, क्योंकि जितनी देर ये एयरपोर्ट जलेगा इससे दुबई की छवि भी जलेगी। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कहां हमला कर दिया एयरपोर्ट पर कि कल देर रात हमला हुआ और अब तक जल रहा है। तो इसका जवाब है एयरपोर्ट की फ्यूल स्टोरेज। जी हां, जहां पर एयरप्लेन्स के लिए तेल इकट्ठा करके रखा जाता है, यानी कि एक तरीके से एयरपोर्ट का जो पेट्रोल पंप होता है वहां पर हमला हुआ है और इसी वजह से आग इतनी भयानक है कि लपटे और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा है। और बात सिर्फ दुबई की नहीं है, दुबई के पास ही पड़ता है फुजरा। फुजरा दुबई का इकोनॉमिक सेंटर माना जाता है क्योंकि तेल के सबसे ज्यादा भंडार यहीं हैं और सबसे बड़ा बंदरगाह भी यहीं है। यहां पर आज फिर ईरान ने हमला किया है और ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज को पूरी तरीके से खाक कर दिया। साथ ही जो पोर्ट था, जो बंदरगाह था, उस पर भी ड्रोन अटैक किया है ईरान ने। यानी कि अब ऐसा मानकर चलिए कि ईरान इस समय अमेरिकी सेना के बाद अगर किसी पर सबसे ज्यादा हमले कर रहा है तो वो यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात। और दुबई शहर इन हमलों का एपिसेंटर बन चुका है। जी हां, इजराइल से भी ज्यादा हमले यूएई पर इस समय हो रहे हैं। और मुझे पता है अब भी कोई दुबई का फैन आएगा, कहेगा कि नहीं ये तो झूठ है। तो आप खुद अपने स्क्रीन पर देख लो, यूएई की सरकार ने खुद डाटा जारी किया है कि अब तक करीबन 1600 ड्रोन से हमले हो चुके हैं, 15 क्रूज मिसाइल, 298 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 अनमैन एरियल व्हीकल से हमला हो चुका है। और हाँ, यूएई की सरकार ने यह डाटा सिर्फ उनका दिया है जो अब तक इन्होंने मारकर गिराए हैं, यानी कि टोटल हमले कितने हुए हैं वो नहीं बताया, सिर्फ वो बताया जितने ड्रोन इन्होंने मारकर गिराए, जितनी बैलिस्टिक मिसाइल इन्होंने मारकर गिराई। इसीलिए अगर आप इसमें वो डाटा भी जोड़ दोगे जितनी मिसाइल और ड्रोन सक्सेसफुली हिट कर पाई हैं दुबई और फुजरा जैसे शहरों में, तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इससे आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि यूएई पर कितने ज्यादा हमले हो रहे हैं। यूएई के अंदर भी जो उसका शहर है दुबई, वो सबसे ज्यादा मार झेल रहा है और आने वाले समय में और मार झेलने वाला है, क्योंकि युद्ध खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। और ईरान की जो ट्रैजेक्टरी है साफ दिख रही है कि दुबई को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाऊं, क्योंकि दुबई तमाम अरब देशों का एक तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल है। सबका पैसा यहीं जमा करके रखा गया है, यहां तक कि जो अमेरिका के भी अमीर लोग हैं सब यहीं पैसा इकट्ठा करके रखते हैं टैक्स बचाकर। ऐसे में जितना यूएई को हिट करोगे उतना अमीर लोगों को ही नुकसान होगा और जितना उन्हें नुकसान होगा अमेरिका सहित दुनिया भर की सरकारों पर उतना ही ज्यादा युद्ध को रोकने का दबाव आएगा। और जैसा दबाव उन पर बढ़ेगा वैसे वैसे ईरान की शर्तें भी मानी जाएंगी।